चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई बारिश को गिरने से रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। अच्छा, अब इस सवाल के बारे में सोचिए। हाँ, बिल्कुल। देखा, ये सवाल पहले वाले से कितना अलग है ना? यहां बात बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि हमारी अपनी अंदर की दुनिया की हो रही है। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो आज का हमारा मिशन है एक मेंटल निंजा बनना। मतलब बाहर चाहे जो भी हो, अंदर से मजबूत और शांत रहना सीखना। ये स्टोइसिज्म नाम की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी का निचोड़ है, जिसे हम आज बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो फिर तैयार हैं? चलिए अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि एक सदियों पुरानी फिलॉसफी है जिसे हम आज के हिसाब से आसान बना रहे हैं। तो ये स्टोइक आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह की मेंटल सुपर पावर है। एक स्टोइक वो इंसान है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अंदर से एकदम शांत और मजबूत रहता है। और हां, इसका सही उच्चारण है स्टोइक। हर ट्रेनिंग का एक सबसे जरूरी नियम होता है। हमारी निंजा ट्रेनिंग का लेवल 1 है नियंत्रण का दायरा, यानी कंट्रोल सर्कल को समझना। सच कहूं तो यही स्टोइक बनने की नींव है। तो ये दायरा काम कैसे करता है? ये हमारी पूरी जिंदगी को ना 2 हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ हैं वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे खुद के विचार, हमारे शब्द और हमारे काम। और दूसरी तरफ हैं वो चीजें जो हमारे बस में बिल्कुल नहीं हैं, जैसे मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक जैम या कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है। तो फिर इसका सीक्रेट क्या है? बहुत ही सिंपल है। अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो उस दायरे के अंदर हैं। जो चीजें बाहर हैं, उनकी चिंता करने से सिर्फ कमजोरी और दुख ही मिलता है। असली ताकत तो अपने खुद के विचारों और कामों पर ध्यान देने से आती है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का बर्थडे है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। एक कमजोर सोच वाला इंसान परेशान हो जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा। लेकिन एक निंजा सोच वाला क्या करेगा? वो उस चीज पर ध्यान देगा जो उसके कंट्रोल में है, यानी अपना एटीट्यूड, और सोचेगा चलो इंडोर पिकनिक ही कर लेते हैं। ठीक है, लेवल 1 पार। अब चलते हैं लेवल 2 पर, अपने अंदर के किले यानी अपने दिमाग की हिफाजत करना। ये सब कुछ मेंटल सेल्फ डिफेंस के बारे में है। हमारा दिमाग वो हमारा अपना किला है और हम ही उसके राजा या रानी हैं। पता है, कोई भी हमारी इजाजत के बिना हमें बुरा फील नहीं करा सकता। दूसरों की बुरी बातें दुश्मन सैनिक की तरह होती हैं और उस किले का गेट बंद करने की पावर सिर्फ हमारे पास है। तो बेसिक्स तो हो गए क्लियर। अब टाइम है कुछ एडवांस निंजा टेक्निक्स में मास्टरी करने का। इन्हें एक असली मेंटल निंजा बनने के लिए हाई लेवल स्किल्स समझिए। इस लेवल में हम 3 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स पर फोकस करेंगे। पहला, आउच नियम। दूसरा, ऊपर से नजारा। और तीसरा, अपने भाग्य से प्रेम करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। दर्द, जैसे घुटने पर चोट लगना, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, ये होता ही है। लेकिन पीड़ा, मतलब उस दर्द पर हमारा जो ड्रामा वाला रिएक्शन होता है ना, वो एक चॉइस है। एक निंजा दर्द को महसूस करता है लेकिन पीड़ा को नहीं चुनता। वो बस कहता है आउच और आगे बढ़ जाता है। चलिए अब दूसरी टेक्निक देखते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें पहाड़ जैसी लगती हैं, है ना? जैसे मान लो दूध का ग्लास गिर गया और लगता है कि बस दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो कल्पना कीजिए कि हम एक प्लेन से नीचे देख रहे हैं। क्या वहां से वो गिरा हुआ दूध दिखेगा? नहीं ना। अचानक वो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगती है। और अगर हम और भी ऊपर जाएं, स्पेस से देखें तो क्या किसी टेस्ट में मिला B- ग्रेड पूरे यूनिवर्स के लिए कोई मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। ये टेक्निक हमें एक सही पर्सपेक्टिव देती है और याद दिलाती है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां असल में बहुत छोटी होती हैं। और ये रही हमारी फाइनल एडवांस टेक्निक, अमोर फाते, जिसका मतलब है अपने भाग्य से प्यार करो। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोचो। इजी मोड में खुश होना तो आसान है, जैसे नया खिलौना मिलने पर। असली निंजा मोड तब ऑन होता है जब मुश्किलों को भी आगे बढ़ने के मौकों की तरह देखा जाए। तो लीजिए, ट्रेनिंग खत्म हुई, मिशन पूरा हुआ और मेंटल पावर के सारे टूल्स अब हमारे पास हैं। अब इन सारी सीख को एक आसान से कोड में समेटने का टाइम है। और ये है आपका फाइनल निंजा कोड, एक क्विक चेकलिस्ट जिसे हर रोज इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कोई चीज हमारे कंट्रोल में है? नहीं? तो उसे जाने दो। क्या कोई हमें बुरा फील कराने की कोशिश कर रहा है? किले के दरवाजे बंद कर दो।
क्या कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है? जूम आउट करो और हर चुनौती को एक गेम की तरह देखो, बुरी किस्मत की तरह नहीं। तो अब जब ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, एक आखिरी सवाल, इन नए टूल्स के साथ वो पहली कौन सी चुनौती है जिसका सामना एक निंजा की तरह किया जाएगा?